एक पुरानी कहावत है कि अच्छी चीजें छोटे पैकेट में आती हैं। अब मुझे नहीं पता कि यह हमेशा सच है या नहीं। मुझे लगता है कि मेरी पिकअप ट्रक एक अच्छी चीज है और वह छोटे पैकेट में नहीं आ सकती। लेकिन सच्चाई यह है कि कभी-कभी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें न तो बड़ी होती हैं, न ही शोरगुल वाली। वे छोटी होती हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली होती हैं। तो आज हमारी विजडम जर्नी में हम यहाँ रुकते हैं, सिर्फ एक सत्र के लिए। ओबद्याह की छोटी सी पुस्तक में यह केवल 21 पदों की है। वास्तव में यह पुराने नियम की सबसे छोटी पुस्तक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यह छोटा सा पैकेट आज भी एक बहुत शक्तिशाली संदेश अपने भीतर समेटे हुए है। अब हमें भविष्यवक्ता ओबद्याह के बारे में बहुत कम जानकारी है। वास्तव में उनके बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता, सिवाय उनके नाम के अर्थ के, जो है सेवक, या आप इसे याहवेह का उपासक भी अनुवादित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु ने उन्हें एक संदेश दिया था जो मुख्य रूप से एदोम राष्ट्र को सुनाना था। हम पहले एदोम के विरुद्ध भविष्यवाणियां देख चुके हैं, यहाँ यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत और कुछ अन्य पुस्तकों में। लेकिन ओबद्याह की पुस्तक लगभग पूरी तरह से इस एदोम पर परमेश्वर के न्याय की घोषणा करने के लिए समर्पित है, और मुझे लगता है कि यह संकेत देता है कि ओबद्याह की भविष्यवाणी अन्य सभी भविष्यवक्ताओं से पहले लिखी गई थी। एदोम राष्ट्र मृत सागर के दक्षिण में स्थित था। एदोमी लोग याकूब के भाई एसाव के वंशज थे, और यही कारण है कि ओबद्याह एदोम के लिए एसाव नाम का भी उपयोग करते हैं। अब प्राचीन पारिवारिक संबंध के बावजूद एदोम इज़राइल का एक लंबे समय से और काफी हद तक कठोर शत्रु था। इसलिए ओबद्याह की भविष्यवाणी एदोम के विरुद्ध आने वाले विनाश की घोषणा के साथ शुरू होती है, जैसा कि यहाँ पहली से 9वीं आयतों में बताया गया है। वास्तव में वह दूसरी आयत में कहते हैं, देखो मैं तुम्हें राष्ट्रों के बीच छोटा बना दूंगा, तुम पूरी तरह से तुच्छ समझे जाओगे। तुम्हारे हृदय का घमंड तुम्हें धोखा दे गया है। तुम जो चट्टानों की दरारों में रहते हो, अपने ऊंचे निवास में, और अपने मन में कहते हो, कौन मुझे जमीन पर गिरा सकता है। तो बताइए, यह विनम्रता का कैसा उदाहरण है। आप देख सकते हैं, एदोमी लोग ये मान बैठे हैं कि वे अजेय हैं। उनके पहाड़ों में बने किले और वास्तव में उनकी सबसे प्रसिद्ध नगरी पेट्रा, जो सचमुच पहाड़ को काटकर बनाई गई थी, उन्हें यह एहसास दिलाती थी कि वे कभी पराजित नहीं हो सकते। तो एदोम यहां कह रहा है, कौन मुझे नीचे गिराएगा। खैर, चौथी आयत में परमेश्वर उनके लिए उत्तर देते हैं, मैं तुम्हें नीचे गिराऊंगा। दूसरे शब्दों में, जो काम कोई सेना नहीं कर सकती, परमेश्वर कहते हैं वह मैं कर सकता हूं। प्रभु यहाँ 7वीं आयत में कहते हैं, तुम्हारे सभी सहयोगियों ने तुम्हें धोखा दिया है। जो तुम्हारा भोजन खाते हैं, उन्होंने तुम्हारे नीचे फंदा बिछा दिया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर उनके सहयोगियों को, उन मित्रों को जिन्होंने एदोमियों के झूठे आत्मविश्वास को बढ़ाया था, उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और उन्हीं के द्वारा इस घमंडी राष्ट्र का पतन लाएंगे। यह एदोम के लिए विशेष रूप से अपमानजनक होगा, क्योंकि वे अपनी बुद्धि पर भी गर्व करते थे। वास्तव में एदोम अपने बुद्धिमान लोगों के लिए जाना जाता था। आपको याद होगा, एलीफज अय्यूब के मित्रों में से एक तेमान का था, और तेमान दक्षिणी एदोम का नगर था। यिर्मयाह ने भी यिर्मयाह 39 में एदोम से जुड़ी बुद्धि का उल्लेख किया है। फिर भी उनकी सारी बुद्धि ने उन्हें केवल घमंडी और मूर्ख बना दिया था। और प्रभु यहाँ 8वीं आयत में उनसे कहते हैं, क्या मैं उस दिन एदोम के बुद्धिमानों को नष्ट नहीं कर दूंगा। जानिए, मुझे आपको बताने दीजिए, यह हमारे आज के संसार के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली सबक है। जो चीज़ें हम अक्सर सराहते हैं, शारीरिक ताकत,
बौद्धिक क्षमता, प्रभावशाली मित्र, इनमें से कोई भी चीज कभी भी परमेश्वर में सरल और सच्चे विश्वास की जगह नहीं ले सकती। असल में आपको अपने शरीर की ताकत, अपने पैसों या अपनी प्रसिद्धि में कभी भी शांति या संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये चीजें निश्चित रूप से आपको परमेश्वर के न्याय से नहीं बचा सकती। और आगे ओबद्याह एडोम के विनाश का कारण बताते हैं यहाँ पद 10 से 14 में एक और वजह से। पद 10 में लिखा है, अपने भाई तुकहाय याकूब पर किए गए अत्याचार के कारण लज्जा तुझे ढंक लेगी याजुरन, और तू सदा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ एडोम का अत्याचार बिना किसी उकसावे के था, यह लगातार था और यह हमेशा उसके भाई याकूब के विरुद्ध ही किया जाता था। अब हम इन पदों को एडोम के आने वाले विनाश के विभिन्न कारणों की सूची के रूप में देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में एक मुख्य कारण है और वह हमें यहाँ पद 10 में दिया गया है, और वह है अत्याचार। अब हम आम तौर पर अत्याचार को दूसरों को शारीरिक हानि पहुंचाने के रूप में सोचते हैं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि यहाँ परमेश्वर किस प्रकार के अत्याचार की बात कर रहे हैं। पद 11 में एडोम के बारे में कहा गया है, जब परदेशी यहूदा की संपत्ति लूट ले गए तब तुम दूर खड़े रहे। संभावना है कि यह 2 इतिहास 21 में उल्लेखित पलिश्तियों और अरबों के हमले की ओर इशारा करता है। अब एडोम के लोगों ने सीधे तौर पर यहूदा को लूटने में भाग नहीं लिया, लेकिन प्रभु यहां उनसे कहते हैं, तुम भी उन्हीं में से एक जैसे थे। दूसरे शब्दों में, केवल खड़े रहकर यहूदा के लोगों की मदद के लिए कुछ न करके एडोमी परमेश्वर की दृष्टि में पलिश्तियों और अरबों की तरह ही अत्याचार के दोषी थे। दूसरी बात, एडोम सी यहूदा के पतन पर खुश होने का दोषी है। यहां पद 12 में लिखा है, उनके विनाश के दिन यहूदा के लोगों पर आनंद मत मनाओ। अब यहां और आगे की आयतों में जो क्रिया का काल है वह उन्हें भविष्य में आनंद मनाने से मना करता है, तो वे अभी इस हमले पर खुश हो रहे हैं, लेकिन प्रभु यहां यरूशलेम के पतन की भविष्यवाणी कर रहे हैं जो 596 ईसा पूर्व में होने वाला है। और इन विशेष आयतों में वह एडोम को चेतावनी दे रहे हैं कि जब बाबुली लोग भविष्य में यरूशलेम नगर को नष्ट करेंगे तब वे उसकी तबाही पर उत्सव न मनाएं। अब फिर से एडोमी लोग सीधे तौर पर यरूशलेम को नष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे इसमें आनंद ले रहे हैं। यहां तक कि इससे भी बढ़कर आयत 13 और 14 यह संकेत देती हैं कि वे खुद के लिए कुछ लूट का माल भी ले जाएंगे। वे वहां जाकर अपने लिए कुछ सामान ले लेंगे। वे यहूदा के कुछ भगोड़ों को बाबुलियों के हवाले भी कर देंगे। फिर से यहाँ एडोम को प्रत्यक्ष रूप से हिंसा में शामिल नहीं दिखाया गया है, लेकिन वे प्रतिशोधी और स्वार्थी हैं। उनका कठोर रवैया जो इस्राएल की दुर्दशा की अनदेखी करता है, वे उनके पतन पर खुश हो रहे हैं। वे इससे लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, यह परमेश्वर की दृष्टि में हिंसा है और यह उनके विरुद्ध उसके न्याय को बुलाएगा। वह न्याय आने वाला है। वास्तव में नए नियम के समय तक एडोम एक राष्ट्र के रूप में अब अस्तित्व में नहीं था। उन्हें अपने मातृभूमि से विस्थापित कर दिया जाएगा। और यरूशलेम के विनाश ईस्वी 70 के बाद एडोमियों का अंतिम अवशेष एक अलग जाति के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो यह परमेश्वर का न्याय है। अब फिर से एडोम के पाप बाबिलोनियों जितने भयानक नहीं थे। उन्होंने सीधे तौर पर यहूदा के पतन के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जानते हो उन्होंने क्या किया? वे बस खड़े रहे और उसका उत्साहवर्धन करते रहे। तो आइए आज हम यह सबक सीखें। हम अपने पापपूर्ण रवैये को सिर्फ इसलिए सही नहीं ठहरा सकते क्योंकि हमारे बाहरी कर्म इतने बुरे नहीं लगते। ओह नहीं, परमेश्वर हमारे दिल को देखता है और वह हमारे दिल में क्या देख रहा है शायद वह कोई और नहीं देखता। क्या वह हमारे भीतर दूसरों के प्रति घृणित भावनाएं देखता है? क्या वह देखता है कि जब हमारे शत्रु असफल होते हैं या गिरते हैं तो हम खुश होते हैं?
या फिर वह यह देखता है कि हमारे भीतर उनके लिए भी चिंता की और करुणा है जो शायद हमसे घृणा करते हैं। अब अंत में यहां पद 15 से 21 में हमें प्रभु के आने वाले दिन की एक भविष्यवाणी मिलती है, और यहां फिर से प्रभु का दिन सभी राष्ट्रों के अंतिम समय के न्याय को दर्शाता है, जैसा कि मत्ती अध्याय 25 और योएल अध्याय 3 में वर्णित है। अब ओबद्याह के संदर्भ में एदोम को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, एक झलक के रूप में कि कैसे अविश्वासी राष्ट्रों के विरुद्ध परमेश्वर का न्याय आने वाला है। और अब ओबद्याह के अंतिम पद हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर न केवल न्यायी हैं, बल्कि यह भी कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य हैं। जिन लोगों को एदोम ने तुच्छ जाना था, वे लोग पुनः स्थापित किए जाएंगे। पद 17 कहता है, वे पवित्र होंगे। राज्य को याकूब के घराने के रूप में पुनः स्थापित किया जाएगा, यानी वह यहूदा है। वे फिर से पद 18 के अनुसार एकजुट किए जाएंगे। वे प्रतिज्ञात भूमि के स्वामी होंगे, वह भूमि जिसे परमेश्वर ने सदियों पहले अपनी वाचा में अब्राहम, इसहाक और याकूब को देने का वादा किया था। ओबद्याह घोषणा करता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं एक दिन अवश्य पूरी होंगी। अब इसी के साथ ओबद्याह की यह छोटी सी पुस्तक यीशु मसीह के सहस्राब्दी राज्य, मसीह के राज्य की एक झलक के साथ समाप्त होती है। यहाँ पद 21 में जैसा कि अंतिम भविष्यवाणी घोषित करती है, और राज्य यहोवा का होगा। क्या आप जानते हैं वह क्या कर रहे हैं? वह संपूर्ण मानव इतिहास का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, हमें इस संसार में अन्याय सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन हमारे पास परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से और इस छोटी सी पुस्तक से यह आश्वासन भी है कि हम विजयी दल में हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर न्याय और धार्मिकता का राज्य होगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु पृथ्वी पर राज करेंगे। इसलिए धैर्य रखें को, लेकिन लगातार बने रहें। आइए आज हम प्रभु और हमारे आने वाले राजा के लिए दृढ़ता से खड़े रहने में विश्वास योग्य बने। तो जब तक हम अगली बार जीवन साथ में चर्चा करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।